वचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, वचन नंबर 5। इंदौर 30 मई सन 1935। मालिक प्रेम रूप है और उद्धार भी प्रेम आकर्षण से होता है। मालिक का भेद इस देश की विद्या बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि बुद्धि की गति महदूद है, जैसा कि यहाँ की मालूमात की रोज की रद्दोबदल से साफ जाहिर है। मालिक का रास्ता अंतर में है और उस तक रसाई मुर्शिद कामिल की मेहर और दया से हो सकती है। उद्धार प्रेम आकर्षण से होगा। मालिक प्रेम रूप है, प्रेम का महासमूह है। प्रेम अपने में आप समाये रहने की शक्ति का नाम है। मालिक अपने में आप समाया हुआ उन्मुन विस्मादी अवस्था में था, अब भी है और हमेशा रहेगा। सुन का मतलब है चैतन्य। हर्ष, आनंद, सुख, सत्यता, चैतन्यता सब प्रेम के गुण हैं। पहले सत्यता है या चैतन्यता है, या कौन चीज पहले और कौन पीछे है, इस तरह की बातों में पड़ना अपना वक्त बर्बाद करना है। असल में पहले प्रेम है। प्रेम आकर्षण ऊपर से नीचे तक रचना के जर्रे जर्रे में मौजूद है। कोई भी उसके आकर्षण से खाली नहीं है। फर्क सिर्फ कमी बेशी का है। प्रेम ही के आकर्षण से रचना कायम है, उसी की शक्ति से सब चेष्टा हो रही है। यहाँ की विद्या बुद्धि और अकल से मालिक का भेद नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मनुष्य की ज्ञान इंद्रियां सिर्फ इसी मंडल में काम कर सकती हैं। बुद्धि अंतःकरण के घाट तक, जहाँ मनुष्य जागृत अवस्था में बाहोश कार्रवाई कर रहा है, काम कर सकती है। अंतःकरण के परे बुद्धि की गति नहीं है। परे जाने पर इंसान बेहोश हो जाता है। जब ये हालत है तो मालिक के बारे में अंतःकरण के घाट पर बैठे बैठे क्या जाना जा सकता है। इन आंखों से यहाँ की रोशनी देखी जा सकती है, लेकिन जिस नूर से ये दोनों नए नूरा हैं, उसको ये आंखें नहीं देख सकती। इसी आकाश में क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं है। वहां किस किस्म की शक्तियां काम कर रही हैं हम नहीं जानते। जो स्थूल शक्तियां और कायदे यहाँ काम कर रहे हैं, वे इससे ऊपर के घाट पर बदल जाते हैं। एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होने पर ही ये कायदे उलट जाते हैं। ठंडा होने पर पानी एक हद तक भारी होता जाता है, मगर जब बर्फ बन जाता है तो बर्फ पानी पर तैरने लगता है। इसके अलावा यहाँ की मालूमात की ये हालत है कि आज एक बात मालूम हुई, कल ऐसी कोई बात मालूम हो गई जो उसके खिलाफ पड़ती है। पहली वाली बात रद्द हो गई। रोज इसी किस्म की कंट्रोवर्सीज, मुख्तलिफ राहें और झगड़े हुआ करते हैं। मसलन पहले लाइट ने रोशनी के लिए कॉर्पस्कुलर थ्योरी मानते थे। बाद में उस थ्योरी के खिलाफ कुछ बातें मालूम हुई और अंडरलेटरी और वेव थ्योरी कायम हुई। इसमें भी वही बात पैदा हुई, तो इन दोनों के मेल की एक नई थ्योरी कायम हुई। ये यहाँ की मालूमात का हाल है। वजह ये है कि ये मेलोनी की रचना है। यहाँ कोई चीज एलिमेंटल फॉर्म तत्व रूप में नहीं है। सब मेलोनी की और मादी है। बिजली भी मादी है। इस देश की निस्बत ये कहा जाता है कि एनर्जी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। शक्ति बगैर मादा के नहीं हो सकती, मगर ये गलत है, क्योंकि एनर्जी डज एग्जिस्ट विदाउट मैटर
but matter cannot exist without energy. शक्ति बगैर मादे के हो सकती है, अलबत्ता मादा बगैर शक्ति के नहीं हो सकता। इसी तौर पर दरअसल वजूद पॉजिटिव का है और वो एब्सोल्यूट यानी मुतलक यानी अपने आप कायम है। नेगेटिव का कोई अलहदा वजूद नहीं है और न वह एब्सोल्यूट मुतलक हो सकता है, बल्कि इस किस्म के ख्याल को भी हमारी बुद्धि कबूल नहीं करती। इसी प्रकार साउथ पोल इज नॉट एब्सोल्युटली नेगेटिव, इट इज नेगेटिव ओनली रिलेटिवली टू द नॉर्थ और द पॉजिटिव। जुनूबी कुतुब कतई नेगेटिव नहीं है, वो शुमाली कुतुब की तनास्बत में नेगेटिव है। इसी भांति जिनको डार्क रेज अंधेरी किरणें कहते हैं, तो ये बात नहीं है कि उनमें रोशनी का नामो निशान ही नहीं है। हकीकत ये है कि उनमें भी रोशनी मौजूद है, मगर बनिस्बत ल्यूमिनियस रेज के बहुत कम। डार्कनेस बतौर खिलाफ है। ल्यूमिनियस रेज पर अंदर में तो ल्यूमिनियस रेज ही है। ल्यूमिनियस रेज एब्सोल्यूट है, डार्क रेज एब्सोल्यूट नहीं है। एक और गलत थ्योरी की मिसाल इवोल्यूशन थ्योरी है, जिसके मुतालिक ऊपर चढ़े बाद फिर उतार नहीं होता, मगर ये गलत है। साइकिल्स यानी चक्कर्स हैं, उतार चढ़ाव बराबर होता है, चढ़ेगा उतरेगा। ऊपर के बयान से मालूम होगा कि यहाँ की विद्या बुद्धि अंतःकरण के घाट के आगे काम नहीं देती, इसलिए उससे अंतर के भेद की कोई बात नहीं मालूम हो सकती, बल्कि वो एक तरह मालिक की प्राप्ति की कार्रवाई में हर्ज पैदा करती है। बाहर हजार एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग किए जावें, उनमें अंतर का कुछ भेद नहीं मालूम हो सकता। उसके लिए अंतर में प्रयोग करना चाहिए, और इसके लिए मनुष्य चोला ही है, क्योंकि वह छोटे पैमाने पर सारी रचना का नमूना है, और इसलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा है। सत्यलोक के नीचे रचना में यही चोला सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए इस चोले को पाकर बाहर क्यों भटकते फिरते हो? जब इस चोले में सब मौजूद है तो अंतर में चलना, देखना और अनुभव करना सीखना चाहिए। यह देश भरम का है, रहने के काबिल नहीं है। यहाँ के भोग रस वगैरह सब माया के जाल हैं। यहाँ कोई चीज दायमी नहीं है, मगर परमार्थ की कार्रवाई के लिए यहाँ के कामकाज को छोड़कर बैठ जाने की जरूरत नहीं है। सब काम करते रहो, मगर उनको महासल अपने वजूद का मत समझो। 24 घंटों में से 3 घंटे तो मालिक के अर्पण कर दो, और कुछ नहीं तो उसकी गली का चक्कर जरूर लगा आओ। वो गली अंतर में शहर रग में है। अगर उसमें गति हासिल हो जावे तो मुर्दा जिंदा हो सकता है। दुनियादार मुर्दे ही तो हैं।